हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कमेंट क्या होता है और कमेंट को किस तरीके से हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, किसी भी प्रोग्राम में कमेंट वो पार्ट होता है जिसका इफेक्ट पूरे कोड पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। कमेंट क्या होता है? कमेंट किसी भी प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जिसका इफेक्ट पूरे प्रोग्राम में किसी भी तरह से नहीं पड़ने वाला। तो कमेंट को यूज क्यों करते हैं? कमेंट को यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज करने का मतलब है कि सपोज करिए आपने एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम बनाया और उसमें अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग फंक्शंस है। तो हर फंक्शन के बारे में आप अगर बताना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, ताकि अगर कोई दूसरा डेवलपर या फिर कोई दूसरा इंसान या फिर आप ही काफी समय बाद उस कोड को दोबारा से देखो तो आप बता पाओ कि आपने कहां पर क्या इस्तेमाल करा है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो कमेंट को। कैसे? फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने लिखा हैश इंक्लूड और उसके बाद हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करी। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कमेंट की मदद से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करने वाले। कैसे? हमने डबल स्लैश लगाया और लिख दिया यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे जो आपने मेन फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इस लाइन का इफेक्ट आपके प्रोग्राम में, आपके सी लैंग्वेज प्रोग्राम में नहीं पड़ेगा, बट ये आपके पढ़ने के लिए हो गया एक पार्ट कि हाँ इस जगह पर हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर करा है। इसी तरीके से हम बाकी नीचे वाले पार्ट में आते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद अब हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। तो हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो सपोज करिए हम इस जगह पे वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल फॉर इनपुट। हमने मैसेज दे दिया कि यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जिनकी मदद से हम बाद में इनपुट लेंगे। और फिर हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सपोज करिए एक ए डिक्लेयर कर लिया, एक बी डिक्लेयर कर लिया और एक सी डिक्लेयर कर लिया। इस तरीके से 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यूजर को इनपुट देना है, ठीक है। तो हमने यूजर को इनपुट देना है, तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया। प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने यूजर को इनपुट दे दिया। सपोज करिए हमने लिखा एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर और उसके बाद हमने यहाँ पर आकर के सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें तो बता सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा टेकिंग फर्स्ट नंबर फ्रॉम यूजर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यूजर से फर्स्ट नंबर ले रहे हैं। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे स्कैनर लिखा। स्कैनर लिखने के बाद हमने यहाँ पे %d लिखा, कॉमा लगाने के बाद एड्रेस ऑफ और ए में हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि हम मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर बता दिया कि हम वेरिएबल बना रहे हैं जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा है कि टेकिंग फर्स्ट नंबर फ्रॉम यूजर। इसी तरीके से हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया टेकिंग सेकेंड नंबर फ्रॉम यूजर, सेकेंड नंबर फ्रॉम यूजर। और उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे यूजर से इनपुट ले लिया, लिखा नीचे प्रिंटफ और प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे बोला एंटर सेकेंड नंबर। और उसके बाद हमने यूजर से यहाँ पे स्कैनर के थ्रू इसका भी इनपुट ले लिया। तो यहाँ तक का जो प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ जो हमने कोड लिखा है, कोड वाला जो पार्ट है, खाली वही प्रोग्राम में इफेक्टेड है। हमने जहां जहां पर कमेंट यूज करा है, देखिए हमने कहाँ कहाँ कमेंट यूज करा हुआ है। हमने एक तो कमेंट यहाँ पे यूज करा हुआ है, फिर उसके बाद कमेंट यहाँ पर यूज करा हुआ है, फिर उसके बाद कमेंट इस जगह पर यूज करा हुआ है और इसी तरीके से फिर कमेंट यहाँ पर यूज करा है। तो ये जो हमने 4 कमेंट्स लिखे हैं, इनका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पे किसी भी तरह से नहीं पड़ेगा। इनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इनको आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि फर्दर अगर आप दोबारा इस प्रोग्राम को देखो या कोई और इंसान आपके इस प्रोग्राम को देखे तो वो समझ पाए कि कहाँ पर आपने क्या क्रिएट करा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम यूजर से इनपुट ले लिया हमने। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद हमको कैलकुलेशन करनी है। तो हमने यहाँ लिखा कैलकुलेशन पार्ट, जिससे कि आप बाद में अगर इस प्रोग्राम को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ आपकी प्रोग्राम की जो कैलकुलेशन है वो इस जगह पर हुई है। हमने क्या करा, हमने यूजर से इनपुट लेकर के दोनों नंबर्स को ऐड करा लिया। हमने लिखा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यूजर से वैल्यू आ गई जिसको हमने स्टोर करा लिया। अब हमको फाइनली प्रिंट कराना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को इसको प्रिंट कराना है, तो चलिए प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए अब जैसे हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है।
तो इससे कि यूजर को, यानी कि जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है उसको, और कभी अगर दूसरा कोई इंसान प्रोग्राम देखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम आउटपुट दे रहे हैं। और फाइनली हमने यहाँ पे लिख दिया printf तो देखिए ये हमने प्रोग्राम बना लिया, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम बनाया, और यहाँ पर अलग अलग जगह कमेंट्स का हमने यूज करा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर कमेंट का यूज करा हुआ है ये बताने के लिए कि हम मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कमेंट का यूज करा हुआ है ये बताने के लिए कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इस जगह पर हमने कमेंट का यूज करा हुआ है ये बताने के लिए कि हम लोग यूजर से पहला नंबर ले रहे हैं। इसी तरीके से हमने नीचे भी कमेंट का यूज अलग अलग जगह पे करा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस कोड को बनाने के बाद, ये हमने जो प्रोग्राम बनाया है इसको बनाने के बाद अगर रन करा के देखते हैं तो देखिए हम इसको रन कराते हैं और आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर इनपुट देना है, यहाँ पे सेकंड नंबर इनपुट देना, और आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सम आ गया। तो कमेंट का आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हो और उसमें कमेंट का यूज करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एरर आने लगेगी या ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। कमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको और किसी दूसरे इंसान को ये समझ में आ सके कि आपने कोड में कहाँ पर किस चीज को लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, तो कमेंट क्या करता है किसी भी प्रोग्राम में, तो कमेंट किसी भी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, आसान शब्दों में अगर हम बोलें तो किसी भी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को कमेंट बढ़ा देता है, जिससे कि प्रोग्राम को समझ पाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने तरह के कमेंट होते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर के दो तरह के कमेंट होते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है, देखिए ये एक सिंगल लाइन कमेंट है जहां पर सिर्फ आप एक लाइन को, मतलब कि आपने इस जगह पे कमेंट लिखा है और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे लिखना स्टार्ट करोगे तो ये कमेंट नहीं है, ये एक कोड है। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है जहां पर आप सिर्फ एक लाइन का कमेंट डिक्लेयर कर सकते हो, और मल्टी लाइन कमेंट यानी कि जहां पर आप मल्टीपल लाइंस में कमेंट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमको ये बताना है कि प्रोग्राम किस बारे में है, तो हम ऊपर गए, हमने स्लैश लगाया, फिर उसके बाद एस्ट्रिक साइन, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। और उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखने के बाद हमने वापस से एस्ट्रिक साइन लगाया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब ये जो कमेंट हमने लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये है एक मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि जिसको एक से ज्यादा लाइंस में अप्लाई किया जा सकता है। और सिंगल लाइन कमेंट यानी कि ऐसा कमेंट जिसको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में अप्लाई किया जा सकता है। सिंगल लाइन कमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको डबल स्लैश लिखना होता है, और मल्टी लाइन कमेंट को यूज करने के लिए आप पहले स्लैश लिखेंगे और उसके बाद आप एस्ट्रिक साइन लिखेंगे। उसके बाद आप अपना जो भी आपको कमेंट लिखना है वो कमेंट पूरा लिखेंगे, और फाइनली जो आपने यहाँ पर लिखा है पहले स्लैश फिर एस्ट्रिक फिर उसी का रिवर्स, पहले एस्ट्रिक और फिर स्लैश आप लास्ट में लिखेंगे तो आपका कमेंट क्लोज हो जाएगा। अब जिस तरीके से आप अलग अलग जगह पे कमेंट्स को लिख सकते हो, इसी तरह से आप अपने प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूशन के टाइम अगर कोई कोड में प्रॉब्लम आ रही है या ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अलग अलग जगहों को कमेंट बना भी सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हुए, या फिर मान लीजिए प्रिंटफ फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ पर आकर के डबल स्लैश लिख दे तो ये कमेंट बन गया। अब इसका एग्जीक्यूशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो हमने कमेंट बनाया है इन दो लाइंस को, अब ये हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। तो अगर आप इस प्रोग्राम को वापस से सेव करा के रन कराओगे तो क्योंकि हमने इसको कमेंट बना दिया है, अब अगर आप इसको रन करा के देखोगे तो आपको तो देखिए यहाँ पे आपको उसने मैसेज दिया है एंटर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर वाला मैसेज आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने इसको यहाँ पर कमेंट बना दिया है। ठीक है, तो कमेंट बना देने से एक फर्क ये भी पड़ता है कि जिस भी लाइन को आप एज ए कमेंट या फिर किसी भी लाइन को अगर आप कमेंट बना देते हो तो उसका इफेक्ट आपके पूरे प्रोग्राम पे नहीं पड़ेगा, और वो लाइन आपके प्रोग्राम में फिर किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को कमेंट बना सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हो, मल्टी लाइन भी कमेंट यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये होता है कमेंट। कमेंट को हम क्यों यूज करते हैं? तो कमेंट को हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से हमारा मतलब है कि जब हमको अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाना होता है, जिससे कि हमको प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को समझ पाने में आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दो तरह के कमेंट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट यानी कि ऐसा कमेंट जिसको सिर्फ आप एक ही लाइन पे अप्लाई कर सकते हो, और मल्टी लाइन कमेंट यानी कि वो कमेंट जिसको आप मल्टीपल लाइंस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल प्रोग्राम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कमेंट क्या होता है और कमेंट को कैसे यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।